उधर बात कर रहा था रुक्मी से शिशुपाल, गजब हो गया आ गया कुंडनपुर में ग्वाल। अरे तुम्हारा गोजू ग्वाला कुंडनपुर में क्या कर रहा हो, जो काय गिलाने आओ गई। जिसने मथुरा में गड़बड़ की, जो जरासंध का दुश्मन है, वह कुंडनपुर क्यों आया है, क्या उसका यहाँ प्रयोजन है। जो काय गिलाने आओ गई कुंडनपुर, जो जरासंध को बिल्कुल जानी दुश्मन है। जब घर के भीतर झगड़ा था, टीका मुझको भिजवाया क्यों, ग्वाले को अगर बुलाना था तो मेरे लिए बुलाया क्यों। क्या कारण है इतने दिन से बारात यहाँ ठहराई है, मैं देख रहा हूँ रिश्ते के पर्दे में छुपी लड़ाई है। कल रात पिताजी को भी तो दो स्वप्न दिए दिखलाई हैं, आनंद कहाँ है क्लेश जब अलग बहन और भाई हैं। इसलिए उपाय यही है, अब निबटारा लगे हाथ कर दो, होगा विवाह चंदेरी में, डोला तुम साथ साथ कर दो। बोले ओए डोला विदा करो, ब्याह हमो चंदेरी में होइए। बोल बराती भी उठे यही ठीक है राय, मारा जाए सांप भी लाठी भी बच जाए। रुक्मी के तेवर चढ़े कहा पुकार पुकार, डर कर डोला मांगते बार बार धिक्कार। रुक्मी बोला एकदम पार चढ़ गया और कह रहा है, बोले डरा के डोला मांग रहे, धिक्कार है तुम्हें। और क्या कह रहा है कि छत्री के घर पैदा होकर करते हो बात श्रृंगारों की, भूपाल नामधारी बनकर आदत पाई कंगालों की। ग्वालों से अगर खौफ हो तो छिप जाओ मेरे महलों में, मेहंदी लगवा लो पैरों में, चूड़ियाँ पहन लो हाथों में। केवल बाराती छैला हो, श्रृंगार बनाने आए हो, यह धनुष बाण यह तलवारें क्या दिखलाने को लाए हो। मेरे घर झगड़ा जरा नहीं, मैं कल फेरे फिरवा दूंगा, लड़ना ही होगा तो लड़कर तुम सबकी जान बचा दूंगा। मैंने तो प्रेम भाव से ही बारात अधिक ठहराई है, तुम समझ रहे हो क्या जाने सिर पर क्या आफत आई है। जिन जरासंध ने मथुरा से वह नंद कुमार भगाया है, जिनके भय से उस ग्वाले को द्वारका तलक दौड़ाया है। वह साथ तुम्हारे हैं फिर भी तुम डर से कांपे जाते हो, क्यों छत्राणी के लाल का माता का दूध लजाते हो। सन्नाटा सा छा गया सुन रुक्मी के बहन, जरासंध के गर्व से चपल हो उठे नैन। बोला नचकइये ग्वाले से हम डरते नहीं कभी भाई, लेकिन असलेट ब्याह में है खलती है यही बात भाई। यह सच है हमने दिन प्रतिदिन सत्कार विविध विधि पाया है, पर फेरे अब फिर ही जाएं बाराती दल उकताया है। रुक्मी बोला हाँ अगर है ऐसी ही बात तो फेरे फिर जाएंगे निश्चय कल की रात। इतना कहकर चल दिया वह भीष्मक का लाल, घर आकर रुक्मिणी का देखा अद्भुत हाल। महलों का वह सुंदर मंदिर रुक्मिणी ने जिसे सजाया था, द्वारकाधीश का चित्र जहां सिंहासन पर पधराया था। इस समय उसी सिंहासन के सम्मुख रुक्मिणी थी खड़ी हुई, दर्शन के प्यासे नैनों की टकटकी वहीं थी लगी हुई।
कुछ क्षण पहले ही उठी थी श्रद्धा से कर पूजन उनका। कमनीय कुसुम की मालाएं करती थी आलिंगन उनका। प्रज्वलित हो रहा था प्रदीप, शुचि धूप सुगंध भर रही थी। रुक्मिणी की वाणी नहीं, विनय आत्मा इस भांति कर रही थी कि तुम्ही जीवन का है जीवन। अरे ओ द्वारका वाले, है प्राणों में तेरा सुमिरन। अरे ओ द्वारका वाले, कोई रहता है मथुरा में, किसी का घर है बरसाना। चरण रज है मेरा मधुबन। अरे ओ द्वारका वाले, कोई बंसी पे रीझा है, कोई उस पीत पटके पर, मैं तेरे नाम की जोगिन। अरे ओ द्वारका वाले, बसी रहती है सोते जागते उन दोनों आँखों में, तेरी सूरत तेरी चितवन। अरे ओ द्वारका वाले, कमी तो खींच कर ले आएगा प्रत्यक्ष मैं तुझको। कभी तो खींच कर ले आएगा प्रत्यक्ष मैं तुझको, मेरे इस मन का आकर्षण। अरे ओ द्वारका वाले, मेरा मन रूप पर मोहन की मोहा है तो क्या अचरज। मेरा मन रूप पर मोहन की मोया है तो क्या अचरज। है मोहन तो मदन मोहन। अरे ओ द्वारका वाले, तू ही जीवन का है जीवन। अरे ओ द्वारका वाले, बटलोई में ज्वाल से जब आ गया उबाल, रुकमैया आगे बढ़ा बोला आँख निकाल। ये प्रार्थना कर रही रुक्मिणी, और तब तक उसका भाई रुक्मी वहां आ जाता है। कब तक मैं तुझको समझाऊं, कब तक यह पागलपन देखूं, कब तक अपने घर के भीतर यूं उलझन पर उलझन देखूं। रुक्मिणी तू बेहद जिद्दन है, अब तलक न तुझे बुद्धि आई। अपने शुभ चिंतक भाई को इस क्षण तक नहीं समझ पाई। दूल्हा शिशुपाल द्वार पर है, फिर भी उसको ठुकराती है। ग्वाले की प्रतिमा के आगे दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। सीमा हो चुकी हद, सीमा हो चुकी हो गई हद, अब काम हुक्म से लूंगा मैं। तलवारों की छाया में कल यह शादी करवा दूंगा मैं। सीमा हो गई, लास्ट है, कल तुम हो गया और तलवारन की बल से कल करवा जाए। रुक्मिणी बोली यह नहीं होगा तीनों काल, ये तीनों कालों संभव नहीं है, कभी नहीं होगा। मर जाऊंगी, मर तो सकती हूं, मर सकती हूं, मर जाऊंगी पर नहीं ब्याहूंगी शिशुपाल। मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल से ब्याह नहीं करूंगी। मैं आर देश की कन्या हूं, मैं आर मात की जाई हूं। मैं आर भूमि की छाती पर पुत्री शरीर धर आई हूं। इस आर्य जाति की कन्याएं मन से भी जिसको बरती हैं, फिर उसको ही पति देव बना जीवन भर सेवा करती हैं। पृथ्वी सागर में डूब जाए, सागर हिमधारा बन जाए, टकराए सूर्य चंद्र दोनों, एक नया सितारा बन जाए।
फिर भी द्वारका नाथ को तज दूसरा न पति अपनाऊंगी। है शपथ इन्हीं के चरणों की, इनमें ही लय हो जाऊंगी। इतना कहकर चित्र पर करुण दृष्टि फिर डाल, कातर स्वर में रुक्मिणी टेर उठी तत्काल। हे जगतपति जनपति कमलापति, मायापति दीन दयालु हरे। हे नटनागर करुणा सागर, पुरुषोत्तम पूर्ण कृपालु हरे। हे राधा बर हे बंशीधर, हे गिरबरधर नंदलाल हरे। श्री कृष्ण हरे ब्रजचंद्र हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। बढ़ा और इस दृश्य से रुक्मैया का क्रोध, बोला सह सकता नहीं अब मैं अधिक विरोध। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा सुनाने के लिए कल आपको प्रेषित करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।